Hello everyone, welcome to our channel that is KK Campus, and we will cover the whole English grammar in this series. In this series, we will cover the whole syllabus in very easy way, and today we will start from noun, that is very basic chapter. So let's start. So what is noun? There is definition of noun. A noun refers to a word that names something such as person, place, thing, idea of something. नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड. नाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड जो किसके लिए यूज करते हैं हम? एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और समथिंग. नाउन कैन बी नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी आइडिया और एनी थिंग is known as noun. ठीक है, we have some pictures like this book is also known as noun. We have the girl and the boy, both are known as noun, and we have elephant, cycle, all these things in the picture is known as noun. It means noun refers to word जो कुछ भी हो सकता है. किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी आइडिया को हम नाउन कह सकते हैं. तो नाउन को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन. अब we have some examples of noun, like the name of any people is known as noun. Name of any place is also known as noun. Name of animal, name of any bird, name of any aquatic animals. Aquatic animals are those जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं. And name of reptiles, reptiles are those जो कौन से वाले animals होते हैं? रेंगने वाले animals होते हैं. ठीक है. And name of any idea, name of objects or name of anything is also known as noun. For example, अगर हम name of people में देखेंगे तो किसी भी person का name राम, श्याम, सीता, गीता, यहाँ पर हमने mention किया है. राहुल, शीला, man, person, all these things are known as noun. In the same way, name of any place like Bangalore, India, Mexico, North Pole are known as noun. ठीक है, आगे और भी हमने example given है यहाँ पर like Africa, Nile River, classroom, bedroom. ठीक है, all these are noun. If we take the example of animals, then animals में कौन कौन हो सकता है? कोई भी name of any animal like lion, zebra, snake, ostrich, flamingo, bear, cat, all these known as noun. Ideas में किसी भी person का कोई भी idea है like evolution, invention. Invention क्या होता है? किसी नई चीज को ढूंढना. इट मीन्स किसी चीज का आविष्कार करना, है ना. तो हम इन्वेंशन भी हमारा क्या? एक आइडिया है ना, कोई हमने न्यू चीज निकाली तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन. ठीक है. एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब कोई चीज बिल्कुल ही क्या हो गई? खत्म हो गई. तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन ही होते हैं. आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दो पर्सन्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होना. इट मीन्स दो पर्सन एक बात को लेकर जब वेरी नहीं करते, यानी दो पर्सन एक बात के लिए एग्री नहीं होते, उन दोनों में अगर कोई बात आर्ग्यूमेंट हुआ, यानी दोनों एक बात के लिए एग्री नहीं है, तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ उसके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? आर्ग्यूमेंट. डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज खराब हो जाना. तो ये ऑल दीज आर आइडियाज. इसको हम आइडियाज भी कंसीडर करते हैं, और कोई भी आइडिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है. आगे कोई ऑब्जेक्ट का नेम लाइक पेन, पेंसिल, यहाँ पे गिवन है बैट, साइकिल, curtains, papers, all these are like blackboard and this panel, all these are also known as noun. ठीक है. तो ये थे हमारे examples of noun. आगे चलते हैं हम. अब we have some types of noun. अब types of noun में हमारे पास कौन कौन से types आते हैं? देखो, हमारे पास proper noun है, common noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, compound noun, countable, uncountable and material noun. देखो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या था? प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन कॉमन नाउन. थर्ड वन कंक्रीट नाउन. फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिफ्थ वन कलेक्टिव नाउन. सिक्स्थ वन यहीं पर ही मेंशन है कंपाउंड नाउन. एंड सेवेंथ वन इज काउंटेबल. एट्थ वन इज uncountable and the ninth one is material noun. So we have total how many types of noun? 9 types of noun in this slide. ठीक है. So अब ये 9 types of noun में first noun हमने कौन सा देखा? यहाँ पर कौन सा मेंशन है? कंपाउंड नाउन.
कि प्रॉपर नाउन देखो, प्रॉपर नाउन में क्या लिखा है, स्पेसिफिक नेम। कोई भी स्पेसिफिक नेम है, लाइक दिस इज मैप ऑफ इंडिया, तो ये स्पेसिफाइड है कि इंडिया का ही मैप है, ठीक है। और इफिल टावर, ये स्पेसिफाइड है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी स्पेसिफाइड है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर ये टावर है, अभी नाम नहीं कुछ भी मेंशन, बट ये टावर है, कौन सा टावर है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन। वो जॉनरल बात कर रहा है, बट अगर एक टावर का स्पेसिफाइड नेम गिवन है तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। आई रिपीट, यहाँ पर हमने लिखा एक प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर उसके साथ ही कौन सा है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में जब एक स्पेसिफाइड नेम गिवन है तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर। बट अगर एक स्पेसिफाइड नेम गिवन नहीं है तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें स्पेसिफाइड नेम गिवन था टावर का तो ये प्रॉपर हो गया, बट इस टावर का कोई स्पेसिफाइड नेम गिवन नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। आगे हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं। कॉन्क्रीट थिंग्स कौन से होते हैं, इसमें टेंजिबल थिंग्स आती है। टेंजिबल क्या होती है, इनटेंजिबल थिंग्स क्या होती है। देखो यहाँ पर मेंशन है ना, कॉन्क्रीट नाउन्स में कौन सी चीजें आती हैं जो टेंजिबल होती हैं। टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती है, टेंजिबल थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल वर्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक टेंजिबल होता है वर्ड और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते। अब नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल थिंग्स कौन से होते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है, बट उसे हम क्या कर सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें होती है, इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये जो टेंजिबल इनटेंजिबल है, टेंजिबल जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। बट इनटेंजिबल चीजें जिसके अंदर आती है वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे जैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में वी हैव एग्जाम्पल। अगर हम स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक नाम देंगे दैट इज क्लास, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल, जिसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे मटेरियल, चीज़ों को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने चेयर लिया, दैट इज अ वुडन चेयर, तो वुडन चेयर को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वुड की, तो वो कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में वी हैव, प्रॉपर नाउन होता क्या है, देखो प्रॉपर नाउन रेफर्स टू नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, एनिमल या फिर थिंग का, किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इमेज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, तो इसको हर कोई जानता है, ठीक है। तो अगर एक हमने पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया तो वो कौन सा नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे ही इंडिया, इंडिया क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो इंडिया एक ही कंट्री का नाम है, किसी और अनदर कंट्री का नेम नहीं हो सकता, तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। पेरिस भी एक हमारी क्या है, सिटी, तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर, और किसी सिटी का नेम पेरिस नहीं है। तो इट मीन्स कोई पर्टिकुलर प्लेस का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, वो कौन से नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। इन द सेम वे वी हैव बुक। अगर हमने एक बुक को नेम दे दिया, जैसे कि बाइबल, बाइबल एक स्पेसिफिक बुक का नेम है, एक ही बुक का नेम है, किसी अनदर बुक का नेम बाइबल नहीं हो सकता, तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर हमने किसी डॉग को नेम दे दिया, किसी कैट को नेम दे दिया, तो वो भी कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन। लाइक वी हैव एग्जांपल्स हियर, माय नेम इज रोज। अब किसी का भी अगर नाम रोज है तो हम एक पर्टिकुलरली किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि ही इज रोज, या फिर हिज नेम इज रोज, या फिर रोज स्टैंड अप, तो इट मीन्स हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो वो कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी डॉग को नेम देते हैं वो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और किसी वही प्लेस का नेम है तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन। सो ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एनी पर्सन। अगर हम किसी पर्सन को नेम देते हैं, किसी प्लेस को नेम देते हैं, या फिर किसी एनिमल या थिंग का नेम है, कॉमनली अगर हम उसे बोलते हैं, जर्नली बोलते हैं, तो वो हमारा कौन सा नाउन है,
कॉमन नाउन, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास जर्नल रोज, हमारे पास डॉक्टर, कोई भी स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है, हमने जस्ट नॉर्मली मेंशन किया डॉक्टर, ठीक है। शेफ, बिल्डर, तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि कौन सा बिल्डर है, कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट है। तो हम जर्नली अगर बात करते हैं, कॉमनली बात करते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे अगर हम किसी जर्नल सिटी की बात कर रहे हैं, अब सिटी बोला, कोई भी जर्नल सिटी हो सकती है, हमने उसका नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन। स्कूल, स्कूल कैन बी एनी स्कूल, ठीक है, हमने वहां पर नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ऐसी डॉग, कैट, अब हमने इनके नेम नहीं रखे हुए, हमने इनके नेम स्पेसिफाई नहीं किए, तो डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, कैट कोई भी कैट हो सकती है, तो ऑल दीज आर कॉमन। फॉर एग्जाम्पल्स, वी हैव एग्जाम्पल्स हियर लाइक आई बॉट अ पेन यस्टरडे। अब यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि आई बॉट व्हाट, आई बॉट पेन, तो पेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब हम वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, सो स्कूल यहाँ पर कॉमन प्लेस है हमारा, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कौन से स्कूल जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टुडे, तो अब यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है। ये भी हमने ओनली नंबर गिवन है, ठीक है, कॉमनली बोला हुआ है, तो ये कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन। दिस कार इज आउट ऑफ फ्यूल, अब यहाँ पे कार की बात हो रही है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कौन सी कार है, कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, तो ये कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन, ठीक है। नाउ दिस इज आवर कॉमन नाउन। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। अगर हम पर्सन्स की कलेक्शन को, एनिमल्स की कलेक्शंस को और थिंग्स की कलेक्शन को एक नेम देते हैं, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो एज सजेस्ट इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज होल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सारी चीजों को होल अगर हम बोलेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक नेम स्पेसिफाई कर दिया, वो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर हमारे पास सोल्जर्स का ग्रुप है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को हमने एक नाम दिया, इट मीन्स बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है और उसको हमने एक नेम दे दिया, तो दैट इज आवर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ मेंशन है अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। अब बहुत सारी बीज के हमने ग्रुप को एक नेम दे दिया स्वार्म, तो वो हमारा कौन सा नेम है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही शीप, बहुत सारे शीप को हमने एक नेम दे दिया फ्लॉक, तो फ्लॉक कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। फिश के ग्रुप को, देखो ये ग्रुप है फिश का, तो वहां पर हमने उसको एक नेम दे दिया शॉल। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ग्रुप ऑफ फिशेस इज नोन एज, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ फिशेस इज नोन एज शॉल, तो शॉल इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ फिशेस, ठीक है। इन द सेम वे फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ शीप, ठीक है। तो हम इन सब के ग्रुप को एक नया नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, अब व्हाट इज कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, सो डेफिनेशन में क्या है, अ कंक्रीट नाउन्स refers to object that are material and can be perceived by the human senses। अब यहाँ पर क्या बोला, कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटीरियल्स जिसको हम ह्यूमन सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। ह्यूमन सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस, है ना, तो उसके थ्रू अगर हम उसे पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वो कौन से नाउन्स होते हैं हमारे, कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉफी का कप है, तो यहाँ पर हमें पता है कि दिस इज आवर कप ऑफ कॉफी, अगर ये हॉट होगी तो भी हम फील कर सकते हैं उसको, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर हमें विंडो है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इज हार्डी गोज टू स्कूल बाय बस। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, कंक्रीट नाउन्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेंसेस के थ्रू टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कौन से नाउन्स होते हैं हमारे, कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना आप ऐसे कह सकते हो, इसे हम कौन सा थिंग बोलते हैं, इनटेंजिबल थिंग्स भी बोलते हैं, या इनटेंजिबल नाउन भी बोल सकते हैं इसको आप,
ठीक है। इंटेंजिबल थिंग्स या फिर इंटेंजिबल नाउन वो होते हैं जिसको हम ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। लास्ट हमने किया था कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को हम क्या कर सकते थे, हमारे ह्यूमन सेंसेस से परसीव कर सकते थे। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, जिसको हम ह्यूमन सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम टच और सी नहीं कर सकते। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखो, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो यहाँ पे लव जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वी हैव गिवन ऑनेस्टी। अब किसी की ऑनेस्टी को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि पर्सन ज्यादा ऑनेस्ट है, कम ऑनेस्ट है। ठीक है, बट आप उसे देख नहीं सकते हो, उसे आप टच करके नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ऑनेस्टी भी हमारा कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, करेज, अब किसी के अंदर कितनी करेज है, कम करेज है, ज्यादा करेज है, वो भी हम फील ही कर सकते हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऑल दीज आर नोन एज इंटेंजिबल नाउन्स और इंटेंजिबल थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन्स। अब नेम से ही क्लियर है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि एक की बात होगी। तो सिंगुलर नाउन्स की डेफिनेशन से पता लगता है, दीज आर वर्ड्स दैट यूज टू नेम अ सिंगल पर्सन। अगर हम सिंगल पर्सन को कोई नेम देते हैं, सिंगल प्लेस को, सिंगल एनिमल या सिंगल बर्ड की बात करते हैं, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। इट मीन्स अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो प्लूरल। अगर एक की बात होगी तो ही वो क्या कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लाइक हमारे पास एक ही गर्ल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही वैन की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर अ लिटिल बॉय, एक ही बॉय की बात हो रही है, तो वो एक ही बॉय की बात हो रही है, तो सिंगल पर्सन है। अगर वो सिंगल पर्सन है तो वो कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। ठीक है, दैट इज माई डॉक्टर। अब यहाँ पर डॉक्टर की बात है तो वो भी एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन मीन्स सिंगुलर नाउन। ठीक है, आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो इन द बुश। अब वाउंडेड स्पैरो, अब एक ही स्पैरो की बात हो रही है, तो अगर एक ही स्पैरो है तो वो सिंगल बर्ड है। अगर सिंगल बर्ड है, कोई भी चीज सिंगल है, चाहे सिंगल बर्ड हो, सिंगल पर्सन हो, सिंगल थिंग हो, तो वहां पर हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर में हमने क्या देखा था, अगर कोई एक चीज है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। बट अगर कोई एक से ज्यादा चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। एग्जाम्पल, प्लूरल नाउन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे प्लेसेस की बात हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स और थिंग्स की बात हो रही है, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय। अब प्लूरल कैसे बनाते हैं उन्हें, प्लूरल कैसे बनाएंगे, या तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके एंड में एस लगा देते हैं, या फिर ईएस, या फिर आईईएस और वीईएस। ठीक है, जो भी उनके रूट वर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर या तो हम एस ऐड कर देते हैं, या फिर ईएस ऐड कर देते हैं, या आईईएस और वीईएस। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो हम यहाँ पर एप्पल, एप्पल हमारा रूट वर्ड है। अगर हमने एप्पल का प्लूरल बनाना है, ये एप्पल एक की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, अगर हमने इसे प्लूरल करना है तो हमें या तो इसके अंदर एस ऐड करना पड़ेगा या फिर ईएस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एस को ऐड कर देते हैं। ऐसे वी हैव एग्जांपल ऑफ बॉक्स। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए बॉक्सेस बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ईएस को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसके ऊपर एंड होते हैं, वाई पे। देखो चेरी, चेरी एक वन चेरी की बात हो रही है, बट अगर मुझे बहुत सारी चेरीज की बात करनी है तो मुझे यहाँ पर इसके रूट वर्ड में वाई को हटा के क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, आईईएस को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम चेरीज। ठीक है, अब अगर रूट वर्ड किसके ऊपर एंड होता है, एफ पर, लीफ। अगर वो एफ पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमें एफ को हटा के क्या करना होता है, इसके अंदर वीईएस को ऐड ऑन करना होता है इसे प्लूरल बनाने के लिए, सो इट विल बिकम लीव्स। ठीक है, क्लियर। तो अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीर। अब चाहे वो एक डीर हो या फिर बहुत सारे, उसे हम डीर ही बोलते हैं। ठीक है, इन द सेम वे वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, शीप।
एक हो या एक से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं, शीप ही बोलते हैं। तो कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में ऑलवेज कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। बट कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जो एस या ई एस से प्लूरल होते हैं, या फिर कुछ नाउन्स के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आई ई एस, या फिर कुछ के लास्ट में वी ई एस, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई नीड सम एप्पल्स, ठीक है, ये और सारे वही वाले एग्जाम्पल्स हैं। आई बॉट मैंगोज, अब हमने मैंगो के पीछे ई एस लगा के उसे क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। तो ऑल दीज आर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल, ये भी नेम से क्लियर है। काउंटेबल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिसको हम 1 to 3 काउंटिंग में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऑल दीज नाउन्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। और जिसको 1 to 3 काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते उसे हम कौन से नाउन्स बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम गॉट 10 पैकेट्स। अब हाउ मेनी पैकेट्स, 10, काउंट कर सकते हैं हम, तो वो कौन सा नाउन है, काउंटेबल। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, मोम आस्क्ड मी टू बाय डजन एग्स। अब डजन मीन्स 12, 12 की बात हो रही है। डजन का मतलब ही क्या होता है, डजन मीन्स 12। तो अगर 12 नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, 1 to 3 काउंटिंग में आते हैं, तो कौन से नाउन्स है, काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। आई सॉ एन एरोप्लेन। अब 1 एरोप्लेन की बात हो रही है, काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग में आता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। सो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं कर सकते। दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हमने कॉन्क्रीट पढ़ा था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा था। तो कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, टेंजिबल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, इंटेंजिबल। इट मीन्स जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इट कंटेन टेंजिबल थिंग्स एंड इंटेंजिबल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। अब यहाँ मेंशन किया है लॉट ऑफ, बहुत सारा काम है, बट कितना काम है ये मेंशन नहीं है, तो वो कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब कप ऑफ टी, अब टी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिस चीजों को काउंट नहीं कर सकते वो कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ऐसे ग्लास ऑफ वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसे मेजर कर सकते हो 1 लीटर 2 लीटर, बट काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर। अब वेदर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, कितना टेरिबल, कितना थोड़ा ज्यादा, कुछ हमें मेंशन नहीं है और हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल। सो हमने इस वीडियो में कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, हमने नाउन किया, नाउन के टाइप्स किए हैं, वी कवर द 9 टाइप्स ऑफ नाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। हमने इसके अंदर ये सब कुछ कवर किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि नाउन क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिस सेट में आपको आंसर्स बताने होंगे, ठीक है। तो इतना बहुत है आज के लिए, थैंक यू सो मच।